नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये सर्विसेज क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 एमसीक्यू देखने वाले हैं 14 जनवरी 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के और देखने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का भी कोशिश कीजिएगा। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे होंगे हमारी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पता नहीं होगा तो सबसे पहले हम लोग करते हैं पिछला दिन का रिवीजन। यानी कि आज है 14 जनवरी और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम लोग पहले 13 जनवरी का क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग आज का करंट अफेयर। तो चलिए देखिए क्या हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कल का। तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ शामिल होंगे? तो ये जो है कहाँ, नई दिल्ली में शामिल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को किस दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा बताया? तो ये इसका जो है भौतिक उन्नति के साथ साथ आत्म साक्षात्कार और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का जो है दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणा बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा क्या, कोलंबो में दूसरे भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर यानी कि किस संस्थान द्वारा किया गया? तो ये है दोस्तों स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र यानी कि SVCC के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भारत और जर्मनी के बीच हाल ही में कितने महत्वपूर्ण यानी कि MOUs पर हस्ताक्षर जो है किए गए हैं? तो ये 19 में किए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, DRDO द्वारा हैदराबाद में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो वहाँ जो दोस्तों किसका मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल का परीक्षण किया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों सारे के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो हमारे पिछली वीडियो को जाके एक बार जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल में सारा जो है समझाया गया है, ठीक है। अभी हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पर सारा क्वेश्चन को बस देख रहे हैं और एक बार रिवीजन करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, एपीडा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन जो है किया गया? तो ये आपका रायपुर में किया गया। रायपुर किसकी राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा क्या था कि विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपका दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। किस शहर में? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भारतीय सेना ने दक्षिणी कमान के अंतर्गत कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास जो है किया? तो इसका नाम था साझा शक्ति। कौन सा अभियान था? तो साझा शक्ति, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में जो मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन किया? तो ये आपका अहमदाबाद में किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आपका पंजाब में किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है। ये हमारा कल के टॉप 10 क्वेश्चन को हमने रिवीजन कर लिया है, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने का चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों आपको इसका जो अगर PDF चाहिए होगा तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारा जो चैनल का लिंक है देखने को मिलेगा, वहाँ से आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप पे क्यों ज्वाइन होना है? तो व्हाट्सएप चैनल पे आपको जो है डेली के करंट अफेयर मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिससे कि आपको पता होगा दोस्तों करंट अफेयर का वेटेज अभी हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके लिए आपको क्या, एक करंट अफेयर से तो होगा नहीं, आपको काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशंस वगैरह कुछ आती है तो वो भी आपको वहाँ अपडेट मिलता रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है। तो ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारत की अध्यक्षता में होने वाली ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या है, ठीक है। तो इसका जो प्रमुख है क्या है ऑप्शन, केवल आर्थिक विकास और व्यापार, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता, केवल सैन्य सुरक्षा, सीमा साझाकरण,
अंतरिक्ष अनुसंधान और डिजिटल मुद्रा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जरा जान लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में, और ये जो 2026 में होने वाला है दोस्तों, इसका 20वां, ठीक है, 20वां होने वाला है, और ये कहाँ होने वाला है, तो भारत में होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए सदस्य देश इसमें कौन है, तो ब्रिक्स, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स के नाम में ही सारा कंट्री का नाम है। भारत जो है ब्रिक्स 2026 का अध्यक्ष देश रहेगा। ठीक है, और ब्रिक्स को 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो कि हमने अभी बताया। ठीक है, प्राथमिक स्तंभ क्या है, तो रिलायंस इनोवेशन कॉरपोरेशन और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, चलिए उद्देश्य है उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना, और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की जो स्थापना है दोस्तों वो 2014 में हुई। ठीक है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सब पॉइंट से कहीं से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबको ध्यान रखिएगा, सबका पीडीएफ एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं हम आज का जो है सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या, पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक कितने एकल सौर पंप, ठीक है, स्थापित किए गए हैं, तो ये जो दोस्तों लगभग 10 लाख, कितने 10 लाख जो है स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं कि क्या है ये। तो पीएम कुसुम योजना की शुरुआत जो है दोस्तों 2019 में किया गया। ठीक है, मंत्रालय, तो कौन सा मंत्रालय जो है इसका शुरुआत किया, तो नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, यानी कि MNRE। उद्देश्य है दोस्तों किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा देना। ठीक है, 10 लाख स्टैंडल स्टैंड डॉलन सोलर पंप स्थापित किया। ठीक है, 11 लाख से अधिक ग्रिड कनेक्टेड पंप सोर्स से जुड़े, और कुल स्वच्छ ऊर्जा जो है क्षमता कितना, तो 10,200 मेगावाट। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है क्या, डिजिटल निर्भरता में कमी और किसानों की आय में वृद्धि। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जरा देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। क्या है क्वेश्चन, कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस देश के वित्त मंत्री के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो है आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने हेतु बैठक की, तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, किसके साथ, तो अमेरिका के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो ये बैठक हुई कहाँ पे आपका, तो ये वाशिंगटन डीसी में हुई। ठीक है, अमेरिकी वित्त मंत्री कौन है, स्टॉक बेसेंट, इनके साथ जो है मीटिंग हुई। ठीक है, उद्देश्य क्या था मीटिंग का, तो दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति पे, ठीक है, इसके बारे में चर्चा हुई, बात हुई। उपयोग तो ईवी, सेमीकंडक्टर, रक्षा, ग्रीन टेक्नोलॉजी इसका उपयोग है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट निर्माण पर फोकस, भारत अमेरिकी रणनीति, खनिज साझेदारी मजबूत बनाना। ठीक है, इन सब चर्चा हुई इन सब बातों पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्या हमारा अगला क्वेश्चन, तो रक्षा मंत्री, क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में संयुक्त सैन्य सेवा चिकित्सा शिविर का जो है उद्घाटन किया दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, लक्षद्वीप में किया। कहाँ पे किया दोस्तों, लक्षद्वीप में। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। तो आपका ये आयोजन जो है भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। ठीक है, उद्घाटन जो है दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ, और उद्देश्य इसका है दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। ठीक है, तीनों सेनाओं की संयुक्त भागीदारी है इस चीज में, और नागरिक सैन्य सहयोग का भी उदाहरण है। ठीक है, लक्षद्वीप एक रणनीतिक समुद्री क्षेत्र भी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग जाने, तो इंडिया AI मिशन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया AI मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में कितनी AI और डाटा लैब्स स्थापित की जाएगी, तो ये दोस्तों लगभग 62 की जाएगी। ठीक है, और मिशन का नाम है इंडिया AI मिशन। ओके, और इस किस राज्य में हो रही, तो उत्तर प्रदेश में। कुल लैब्स कितने, तो 62 हैं, और उद्देश्य है डिजिटल और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। ठीक है, फोकस है दूर दराज और पिछड़े क्षेत्र। इंडिया AI इनफैक्ट समिट 2026 जो है दोस्तों नई दिल्ली में होगी, और रोजगार और स्टार्टअप को जो है इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्या गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो ये आपको पता होगा कब तक,
तो 2027 के अंत तक, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया, बताया गया है अमित शाह के अनुसार, जरूरी नहीं कि ये हो, ठीक है। चलिए, क्या है दोस्तों, ये बयान कहाँ पे दिया गया, तो गांधी नगर में दिया गया, गुजरात के गांधीनगर में। और वर्तमान स्थिति क्या है, तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितनी दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। किसको पीछे छोड़ दिया है, तो जापान को पीछे छोड़ के जो है इंडिया चौथी बन चुका है, ठीक है। चलिए, और लक्ष्य क्या है, 2027 तक तीसरा स्थान, और 2047 लक्ष्य विकसित भारत। फोकस क्षेत्र जो है दोस्तों, किस पे फोकस किया जाएगा, उद्योग, रक्षा, तकनीकी, बुनियादी ढांचा, इन सब चीज पर फोकस करके जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का कोशिश रहेगा 2027 के अंत तक, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि IRENA का जो 16वीं बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई, तो ये अबू धाबी में की गई दोस्तों, कहाँ पे, अबू धाबी में, ठीक है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए, क्या है ये। तो देखिए दोस्तों, IRENA जो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है। मुख्यालय इसका अबू धाबी UAE में ही है दोस्तों। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। कुल सदस्य 171 देश हैं, ठीक है। बैठक 2026-27 का बजट अपनाया गया, और उद्देश्य इसका वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्या भारत का कौन सा शहर 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रयास कर रहा है, तो कौन सा शहर, अहमदाबाद में जो है इसका प्रयास चल रहा है, ठीक है, ओलंपिक 2036 के लिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्या अहमदाबाद को वैश्विक खेल केंद्र बनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान है ये। और विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है के जरिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की तैयारी भी की जा रही है, ठीक है। भारत की वैश्विक खेल पहचान मजबूत करना इसका उद्देश्य भी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, कहाँ हो रहा है, मैन देखिए ये सब बात उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट बात है कहाँ पे होगी, तो ये जो है अहमदाबाद में होगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, क्या नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो इसका नेतृत्व दोस्तों PV सिंधु कर रही है। कौन, PV सिंधु, ठीक है। चलिए, इनके बारे में थोड़ा सा जाने, तो क्या है टूर्नामेंट का नाम, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026, ठीक है। आयोजन स्थल तो कहाँ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में, ठीक है। भारतीय दल की अगुवाई जो है PV सिंधु कर रही है। PV सिंधु 2 बार ओलंपिक पदक विजेता भी रही है, आपको पता ही होगा। चोट के बाद लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय वापसी, ठीक है, चोट लगने के बाद ये जो है लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय में वापसी हो रही है इसका। और पुरुष युगल जोड़ी में कौन कौन है, तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। जोड़ी 2022 का जो खिताब है दोबारा जीतने की कोशिश में है, ठीक है। यह टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्या है हमारा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ भाग लिया और किस देश के वित्त मंत्री के साथ चर्चा की, तो ये अभी हमने पीछे देखा, क्या वाशिंगटन DC अमेरिका के जो है वित्त मंत्री के साथ चर्चा किया, ठीक है। चलिए, इसके बारे में हमने देखा क्या था, बैठक का स्थल कहाँ था, वाशिंगटन DC USA में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है और अमेरिकी वित्त मंत्री अस्टॉक बेसेंट दोनों की बैठक हुई, ठीक है। विषय क्या रहा, तो महत्वपूर्ण खनिज यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट पर बात हुई। उद्देश्य तो वही जो हमने पीछे भी देखा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षित को मजबूत बनाना। उपयोग क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सेमीकंडक्टर, रक्षा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। टिकाऊ चुंबकीय परमानेंट मैग्नेट्स का निर्माण पर फोकस किया गया, ठीक है। भारत अमेरिका रणनीतिक खनिज को सहयोग दिया गया, ठीक है। तो ये हमने देखा दोस्तों आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।